अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन शॉर्ट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। और चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है, फुल ब्रेस्ट लिया है चिकन का, यानी कि 500 ग्राम्स के बराबर चिकन है मेरे पास बोनलेस। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लेना है। इस तरह से छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं रखे, दरमियाने साइज़ के पीसेस इसको कट कर लिए हैं। अब ये कट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्याले के अंदर इन सारी चिकन को निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम इसका करेंगे मैरिनेशन। अच्छा, हॉट शॉट्स बना रही हूँ तो ये थोड़े से स्पाइसी बन के तैयार होंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, मतलब जितना आप स्पाइस लेवल खाते हैं तो स्पाइसेस आप लोग अपने मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कमी ऐड करी है मैंने, और ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग पूछते हैं पाउडर नहीं ऐड करना चाहें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। पाउडर ऐड करने से क्या होता है, वो थोड़ा अच्छा रिच और बाजार जैसा फ्लेवर देगा आपको, इसलिए हम ये बताते हैं आपको ऐड करने के लिए। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड किया है 1.5 टीस्पून। सराचा सॉस यूज़ किया, आप लोग कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 अदद अंडा। अच्छा, मैं ये आपको बहुत शॉर्ट रेसिपी बता रही हूँ, नहीं तो इसका बड़ा लेंदी सा प्रोसेस होता है। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। अच्छा, 1 अदद अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर, आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना। इसका मैरिनेशन टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। खैर, मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब आधा घंटा हो गया था, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा आधा कप के बराबर। तो आपने आधा कप के बराबर मैदा ऐड करना है और 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, लेकिन पानी हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैदे को ही मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर ऐड है, यानी कि हमने इसमें अंडा ऐड किया है, सॉसेस भी ऐड करें, उसकी वजह से पहले मैंने हल्का सा इसको मिक्स किया था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो आपने पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, 1 और 2 टेबलस्पून ही ऐड कीजिएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हमने बिल्कुल भी रनी नहीं करना है, आपने बस इतना थिक होना चाहिए कि जो हमने मैदा ऐड किया है ना, बस हर बोटी के ऊपर मैदा बहुत अच्छी तरीके से उसकी कोटिंग हो जाए, कुछ इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए, इस तरह से ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे, जो एक्चुअल हम ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो इसकी कोटिंग के लिए भी मैंने बहुत सारे स्टेप नहीं रखे हैं। तो बस हमें क्या चाहिए होगा, सिर्फ ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें जो नॉर्मल ब्रेड घर में आती है ना, उसको आपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ब्रेड क्रम्स ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं, और ये काफ़ी मतलब चीप भी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहें तो घर में बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स के लिए आप कोई ना बड़ा सा प्याला लीजिएगा जो थोड़ा फैला हुआ हो, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट्स बनाने में इसकी कोटिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको भी हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है कि अब हमने क्या करना है, एक एक बोटी हमने जगह जगह पर रख दी है इसकी, इस तरह से। अब हम इसको दोनों हाथ से हल्का सा मिक्स करेंगे, तो सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बोटियों के ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि इसको हमने थोड़ा स्टिकी कर लिया था मैदा वगैरह ऐड करके। और मैदे और अंडे वाला जो स्टेप था ना, उसको हमने स्किप कर दिया, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और वो बहुत मैसी भी होता है, क्योंकि आप अंडे में डिप करें, मैदे में डिप करें, तो टाइम लग जाता है। तो बेहतर ये आप इस तरह से बना लें, और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर सी बात है टाइम भी कम होता होगा काम करने के लिए, तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है। अच्छा, इस तरह से कर लेंगे, और देखें कितने अच्छी तरीके से, कोई मैंने इसको प्रेस नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी, बस मिक्स करा है, सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग गए बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको निकाल के आप एक ट्रे में सेट कर दीजिएगा। तो ट्रे में हम सेट कर लेंगे इसको।
तो आपने किसी भी ट्रे में इस तरह से इसको सेट कर लेना है ताकि जब हम इसको फ्रीज़ करें तो वो अलग-अलग ही फ्रीज़ हों। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और थोड़े से कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। फ्रीज़ करके आप इसको रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए, बहुत अच्छे से ये स्टोर हो जाते हैं। अब फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल आपने अच्छा गरम करना है। उसके बाद ये चिकन के पीसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हॉट शॉट्स जो हमने बनाए हैं, और ये घर के बने हुए बेहद मज़ेदार बनते हैं। आप लोग चाहें तो बल्क क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं, या फिर आपके घर में स्नैक्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और बाज़ार से आते हैं रेडीमेड, इससे बेहतर है आप लोग घर में बना लें। अच्छा 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही अच्छा सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। तो मिक्स करते हुए इसको मैंने फ्राई कर लिया है, इवन सा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर भी इसको ना जो कि हमारी लोडेड फ्राइज़ बनती हैं उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। इसकी क्रंचीनेस मैं आपको चेक करवाऊंगी आगे, और इतने अच्छे बने थे कि किसी का भी हाथ नहीं रुक रहा था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको रेसिपी। तो मैंने तो इसको कर लिया है बना के एंजॉय। आप लोग भी बना के इसको एंजॉय कीजिएगा। विंटर्स में इस तरह के स्नैक्स बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।